भाषा की परिभाषा है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों या विचारों को व्यक्त करते हैं, वह भाषा कहलाती है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं भाषा जो है, भाषा अपने वह साधन है जिसके द्वारा अपने मन में, ठीक है, इधर ध्यान देंगे, अपने मन या भाव, अपने मन की भावों को हम किस तरह से व्यक्त कर सकते हैं, किस तरह से हम दूसरों को बता सकते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों या विचारों को व्यक्त करते हैं, वह भाषा कहलाती है। ठीक है, भाषा मुख्य रूप से भाषा 3 प्रकार के होते हैं, किंतु उसमें से 2 भाषा मुख्यतः प्रचलित है या 2 भाषा का उपयोग ज्यादा होता है, हम कह सकते हैं। पहला है मौखिक भाषा, जो हम क्या करते हैं, बोलकर दूसरे लोग सुनकर उसको समझते हैं और वार्तालाप करते हैं, उसको हम कहेंगे मौखिक भाषा। दूसरा है लिखित भाषा। लिखित भाषा में क्या होता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, लिखकर व्यक्त करते हैं और उसको पढ़कर समझते हैं। ठीक है, और तीसरा भाषा होता है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा कौन सा भाषा होता है, सांकेतिक भाषा होता है जो इशारों के माध्यम से या कुछ संकेतों के माध्यम से उसको बताया जाता है। जैसे जो मुख बधिर होते हैं ना, मुख बधिर होते हैं, और जो कान से नहीं सुनते हैं, ऐसे लोगों को हम सांकेतिक भाषा के माध्यम से क्या करते हैं, बात करते हैं। ठीक है, तो एक बार देखेंगे हम लोग भाषा के प्रकार। भाषा मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है, लेकिन 2 प्रकार ही क्या है, 2 ही प्रचलित हैं। जैसे यहां है, पहला है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा जिस भाषा को मुख से बोला जाता है और कानों से सुना जाता है, उसे क्या कहते हैं, मौखिक भाषा कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? जिस भाषा को मुख से हम बोलते हैं और दूसरे लोग उसको कानों से क्या करते हैं, सुनते हैं और समझकर बोलते हैं, उसको क्या कहते हैं, मौखिक भाषा। और देखेंगे दूसरा है लिखित भाषा। लिखित भाषा जो भाषा जिसको हम लिखकर प्रकट की जाती है, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। ठीक है, जैसे हम मौखिक भाषा में देखेंगे, मौखिक भाषा में क्या होता है, हम ऐसे बोलचाल की भाषा में हम सीधे क्या करते हैं, बात करते हैं, उसको कान में सुनते हैं और समझ। जैसे इसका उदाहरण हम बता सकते हैं मौखिक भाषा का। मौखिक भाषा का उदाहरण हम कैसे कहेंगे, जैसे कहीं पर भाषण दे रहे हैं, कोई कहीं पर कहानी सुना रहा है, कोई कहीं पर कविता बोल रहा है ना, तो उसको सुनकर हम लोग उसको समझते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, मौखिक भाषा कहेंगे। लिखित भाषा किसको कहेंगे, लिखित भाषा जो लिखा हुआ रहता है ना, जैसे पत्र हो गया। अगर हम अपने मन की भावों को किसी को बताना चाहेंगे तो हम लिखकर उसको देते हैं, उसको पढ़ता है और उसको समझता है ना, समझता है, वो क्या हो जाएगा, लिखित भाषा हो जाएगा। और सांकेतिक भाषा है जो मुख बधिर लोग होते हैं और जो कानों से नहीं सुनते हैं, ऐसे लोगों को संकेत के माध्यम से उस भाषा को बताया जाता है। ठीक है, इशारा करके। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, सांकेतिक भाषा। लेकिन चूंकि ये जो है लोग हैं जो मुख बधिर हैं, उनके लिए ही प्रयोग होता है। बाकी जो है मौखिक और लिखित, ये दोनों भाषा मुख्य रूप से सबसे ज्यादा प्रचलित है और सबसे ज्यादा हम इसी से बोलते हैं, समझते हैं, या तो बोलकर मौखिक रूप से या फिर दूसरा लिखकर। ठीक है, तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं, ये एक लंबा सा क्या है, रस्सी है। आप लोग देख रहे हैं ना, और ठीक है, लंबा है, टूटा हुआ तो नहीं है जी, देखो एक बार बढ़िया से देख लो, नहीं है ना, नहीं। कहीं पर गांठ उठ नहीं है ना। चलिए, ये देखो बहुत लंबा रस्सी है, और ये जो है एक ही रस्सी है। कितना रस्सी है इसमें, केवल एक ही रस्सी है। ठीक है,
अब इस रस्सी को क्या करना पड़ेगा, काटेंगे। कितने भागों में, इसको 2 टुकड़ा में हम लोग इसको काटेंगे। काटो यहां से, देखिए इसको जो है कितना टुकड़ा में काट दिए, 2 टुकड़ा में। कितना टुकड़ा में काटे हैं, 2। देख सकते हैं 2 टुकड़ा में इसको काटे हैं। लेकिन हाँ चलो, अभी जो है ये क्या कर दिया, छोड़ दो उसको। ये क्या किया है, बराबर काटा है ना, काटा है, हैं? क्या जी, काटे हो, देखो बढ़िया से देखो, कहाँ बराबर काटे हो जी, कहाँ बराबर काटे, देखो बराबर करके काटे। चलो अब देखो पीछा पीछा के काट रहा है। चलो अभी देखो, अभी देखो ये आगनदीप जो है क्या किया है, अभी भी बराबर काट दिया है। बढ़ जा, कहा जी, बराबर काटा है, बराबर काटो। चलो चलो बराबर काटो उसको, इधर मुंह करके काटो ना जी, हाँ ऐसे करके, हाँ। देखो अभी ये क्या किया है, अभी बराबर काटा है। अरे कहा जी, बराबर काटो। चलो हाँ चलो, अभी बराबर काट दिया है। काटे हो ना जी, है? अच्छे से काटे हो है? देखो 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 देखो, अरे अभी देखो आगनदीप पूरा पूरा बराबर काट लिया है, हैं? देखो जी क्या बराबर काटा है। हाँ आप काट दिया जी ना, काटा है कि नहीं काटा है अभी, है? देखो फिर भी से नहीं काट पाया, अभी काट लिया है ना, काटा है कि नहीं काटा है, अरे अभी भी नहीं काट पाया जी। चलिए देखते हैं हम जो है, अभी भी नहीं काट पाया है। देखो तो चलिए, आप जो है काटते काटते थक गया, शायद जो है रस्सी खत्म हो जाएगा, लेकिन इसको काटते काटते बराबर काटने नहीं सक रहा है। सक रहे हो नहीं सक रहे हो ना, एक बार फिर काट के देखो, अभी सक देगा जी। चलिए अभी एकदम बराबर काट लिया है, फिर भी नहीं काट पाया है ना। तो चलिए कोई बात नहीं, ये कितना रस्सी है आप लोग देख सकते हैं, कितना रस्सी है, 2 रस्सी है। फिर से जो है मैं इस रस्सी को यहां पर क्या करता हूं, एक ठो गांठ बांध देता हूं। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग जो है यहां पर क्या है, गांठ बन गया है। ठीक है, क्या हुआ है, गांठ बना हुआ है। फिर इसको जो मैं हाथ में ले रहा हूं ऐसे, ठीक है, हाथ में इसमें ले रहा हूं, और जो है इसको फिर से मैं क्या कर रहा हूं, आगनदीप को दे रहा हूं कि इसका कितना गांठ है ये बताएगा। चलो आगनदीप देखो, इसको बढ़िया से देखो, इसमें कितना गांठ है, 1 है कि 2 है, 1 8 नहीं है, नहीं है, गांठ भी नहीं है। कितना गांठ था जी, रस्सी कितना था, 2 टुकड़ा में काटा था जी। क्या कर दिया फिर, है तो बहुत बड़ा जादूगर है जी ना। देखो छुआ और 2 रस्सी को 1 कर दिया जी ना। तो चलो एक बार सबको, आगनदीप के लिए भी, उनके लिए भी, सबके लिए एक बार ताली बजा दो। अच्छा लगा जी, चलो।